गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नर कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को सेमेस्टर 5 का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा और आप लिखेंगे। इसमें पहला चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग, मीनिंग, डिफिनेशन, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। मिड टर्म एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है। ऑनलाइन एग्ज़ाम में मिड टर्म एग्ज़ाम हो रहा है और 25 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको 3 तरीके से पूछा जाता है। एक ट्रू फॉल्स करने को देता है और एक फिल इन दी ब्लैंक्स का कॉन्सेप्ट भी, फिल इन दी ब्लैंक्स का फिल इन दी ब्लैंक्स के बारे में पूछा जाएगा आपको, और सिलेक्ट एनी वन ऑफ देम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे ट्रू फॉल्स के बारे में। हाँ, तो लिखे स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सबसे पहला स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहला क्वेश्चन जो लिखेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी आर दी सेम। कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी आर दी सेम। इसका आंसर लिख दीजिएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ कंपलसरी इन ऑल इंडस्ट्रीज़। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ कंपलसरी इन ऑल इंडस्ट्रीज़। इसका आंसर लिख देंगे फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ टू फाइंड यूनिट कॉस्ट एंड कंट्रोल। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ टू फाइंड यूनिट कॉस्ट एंड कंट्रोल। इसका आंसर लिख देंगे ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ ए ब्रांच ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 4, कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ ए ब्रांच ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसका आंसर लिखेंगे फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। इसका आंसर लिखेंगे ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ ए फॉरसाइटेडनेस सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ ए फॉरसाइटेडनेस सिस्टम। FORESIGHTEDNESS फॉरसाइटेडनेस सिस्टम। सिस्टम का स्पेलिंग है SYSTEM। इसका आंसर लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7, वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। One of the techniques of cost accounting is standard costing। इसका आंसर ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ वाइडर देन दैट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ वाइडर देन दैट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसका आंसर लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ऑल कॉस्ट आर नॉट कंट्रोलेबल, है ना। ऑल कॉस्ट आर नॉट कंट्रोलेबल, CONTROLLABLE, कंट्रोलेबल। इसका आंसर होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट। इसका आंसर लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कॉस्ट ऑडिट इज़ कंपलसरी इन ऑल इंडस्ट्रीज़। कॉस्ट ऑडिट इज़ कंपलसरी इन ऑल इंडस्ट्रीज़। इसका आंसर लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ICWAI हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड इन 1950। इसका आंसर लिखेंगे फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 13, इन ऑयल इंडस्ट्री प्रोसेस कॉस्टिंग इज़ एडॉप्टेड। इन ऑयल इंडस्ट्री प्रोसेस कॉस्टिंग इज़ एडॉप्टेड। इसका आंसर लिखेंगे फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 14, ICWA, the head office of ICWA is in Delhi।
है ना। द हेड ऑफिस ऑफ ICWA इज़ इन दिल्ली, DELHI, दिल्ली, है ना। आंसर लिखेंगे फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 15, फिक्स्ड कॉस्ट आर इंक्लूडेड अंडर मार्जिनल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट आर इंक्लूडेड अंडर मार्जिनल कॉस्ट, इसका आंसर लिखेंगे फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 16, सेक्शन 209 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन D ऑफ कंपनीज एक्ट मेंशंस नेसेसिटी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर से मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ क्वेश्चन। सेक्शन 209 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन D ऑफ कंपनीज एक्ट मेंशन नेसेसिटी NECESSITY नेसेसिटी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इसका आंसर लिखेंगे ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, टारगेट कॉस्टिंग मेथड इज़ यूज्ड। टारगेट कॉस्टिंग मेथड इज़ यूज्ड अंडर गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क्स, इसका आंसर लिखेंगे ट्रू। तो ये आपको मैंने ट्रू और फॉल्स के बारे में बतलाया, आप कॉपी में इसे नोट करें। ठीक है, जो भी मैं लिखवा रहा है इसको कॉपी में आप नोट करें। ठीक है। अब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आइए। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा और उसमें से कोई एक आंसर सही रहेगा, उसको सिलेक्ट करना है। तो पहला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। पहला, कॉस्ट अकाउंटिंग इज़, ये क्वेश्चन है, उसके बाद 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दूसरा है फिनेंशियल अकाउंट, तीसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, चौथा में नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा फिनेंशियल अकाउंटिंग। इसका आंसर क्या होगा? फिनेंशियल अकाउंटिंग, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग जो है इज़ ए, है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ ए फिनेंशियल अकाउंट वहाँ लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव में, है ना। तो क्या होगा इसका आंसर? फिनेंशियल अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ यूज्ड बाय, अब किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है ऑल बिजनेसमैन, दूसरा स्मॉल ट्रेडर्स, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, चौथा ऑल अबव। में पहला ऑप्शन में ऑल बिजनेस है, दूसरा में स्मॉल ट्रेडर यानी बी ऑप्शन में स्मॉल ट्रेडर, सी ऑप्शन में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और डी ऑप्शन में ऑल अबव। तो इसका आंसर होगा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, यानी सी इसका आंसर होगा। थर्ड में आइए, द बेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज़, द बेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ में 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में ए ऑप्शन में है डबल एंट्री सिस्टम, बी ऑप्शन में है सिंगल एंट्री सिस्टम, सी ऑप्शन में है इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और फोर्थ में डी में है नन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन डबल एंट्री सिस्टम। 4 में आइए, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट, है ना, वाज पास इन इंडिया। कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया इज़, 4 ऑप्शन है, सुनिएगा। पहला ऑप्शन यानी ए 1947, बी 1950, सी 1956 और डी में 1959। तो इसका सही आंसर होगा 1959 यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 5 नंबर, नेक्स्ट है 5 नंबर, 4 तक मैंने लिखवा दिया है। 5 नंबर में है ट्रांसपोर्ट कंपनी यूजेज, है ना, द कॉस्टिंग सिस्टम, ट्रांसपोर्ट कंपनी यूजेज द कॉस्टिंग सिस्टम। और उसके बाद 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है ए में यूनिट कॉस्टिंग, दूसरा में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, तीसरा में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, चौथा में नन ऑफ द एबव, है ना। तो इसका आंसर होगा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सिस्टम इसका आंसर होगा। छठा में, द कॉस्टिंग सिस्टम यूज्ड बाय ए शुगर इंडस्ट्री इज़, द कॉस्टिंग सिस्टम यूज्ड बाय ए शुगर इंडस्ट्री इज़। इसका 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन में है आउटपुट कॉस्टिंग, दूसरा में है प्रोसेस कॉस्टिंग, तीसरा में है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, चौथा में बैच कॉस्टिंग। फिर दोबारा मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन में है आउटपुट कॉस्टिंग, उसके बाद बी ऑप्शन में है प्रोसेस कॉस्टिंग, सी ऑप्शन में है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और डी ऑप्शन में है बैच कॉस्टिंग। इसका आंसर होगा प्रोसेस कॉस्टिंग। 7 नंबर क्वेश्चन में है मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड, मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड इज़ यूज्ड इन, मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड इज़ यूज्ड इन। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन ए ऑप्शन में है ऑयल रेफिनरी, दूसरा में है कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तीसरा में शुगर मिल
और डी में है मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। तो इसका आंसर होगा कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। 8 नंबर में है इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी शुड एडॉप्ट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी शुड एडॉप्ट। तो इसका 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में है यूनिट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्ट, पहला ऑप्शन है यूनिट कॉस्टिंग, बी नंबर में है प्रोसेस कॉस्टिंग, सी नंबर में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और डी नंबर में है जॉब कॉस्टिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। नेक्स्ट 9 नंबर में है, क्वेश्चन नंबर 9 है कॉस्ट अकाउंटिंग इज़, उस कॉस्ट अकाउंटिंग इस 4 ऑप्शन है। पहला साइंस, ए ऑप्शन में साइंस, बी ऑप्शन में आर्ट, सी ऑप्शन में आर्ट एंड साइंस और डी ऑप्शन में नन ऑफ दी अबव। इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, आर्ट एंड साइंस, है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ आर्ट एंड साइंस, बोथ है। 10वां नंबर में है जॉब कॉस्टिंग यूज्ड बाय, जॉब कॉस्टिंग यूज्ड बाय, उसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में है बाई प्रिंटिंग प्रेस, दूसरा ऑप्शन में है ब्रिक्स मेकिंग इंडस्ट्री, तीसरा में है शुगर मिल, चौथा में है यानी डी ऑप्शन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। इस तरह से पहला ऑप्शन ए ऑप्शन क्या है बाय प्रिंटिंग प्रेस, बी नंबर में बाय ब्रिक्स मेकिंग इंडस्ट्री और सी नंबर में है शुगर मिल और डी नंबर में है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। इसका सही आंसर होगा बाई प्रिंटिंग प्रेस, जॉब कॉस्टिंग यूज बाई प्रिंटिंग प्रेस, है ना, इसका आंसर होगा। अब आइए आप लोग फिल इन दी ब्लैंक्स, है ना। इस तरह से अभी सबसे पहले आपने ट्रू और फॉल्स के बारे में लिखा, उसके बाद सिलेक्ट एनी वन ऑफ देम में देम को लिखा और अब लिखेंगे फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स में सबसे पहला क्वेश्चन है ICWAI इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, ICWAI इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1944। नेक्स्ट में है द हेड ऑफिस ऑफ ICWA, the head office of ICWA is situated in, तो कहाँ situated है तो कोलकाता, इसका आंसर होगा कोलकाता, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 3 ऑयल इंडस्ट्री यूज डैश डैश मेथड, इसका आंसर होगा प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड, इसका आंसर होगा प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 4 वेरिएबल कॉस्ट आर आल्सो नोन, वेरिएबल कॉस्ट आर आल्सो नोन, है ना, डैश डैश कॉस्ट, है ना, वेरिएबल कॉस्ट आर आल्सो नोन एज डैश 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 कॉस्ट। तो आंसर होगा मार्जिनल कॉस्ट, है ना। वेरिएबल कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं। तो जो फिल इन दी ब्लैंक्स है वहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट लिखा है, मार्जिनल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 फिक्स्ड कॉस्ट आर डैश 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 कॉस्ट, तो जो खाली स्थान वहाँ भराएगा पीरियोडिक, इसका आंसर होगा पीरियोडिक, पीरियोडिक हो जाएगा। 6 नंबर में है डैश 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 मेथड इज़ एम्प्लॉयड इन मोटर कार कंपनी, डैश 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 मेथड इज़ एम्प्लॉयड इन मोटर कार इंडस्ट्री। तो इसका आंसर होगा मल्टीपल कॉस्टिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड इज़ यूज इन मोटर कार इंडस्ट्री। जो फिल इन दी ब्लैंक से खाली स्थान वहाँ पर लिखाएगा मल्टीपल कॉस्टिंग। 7 नंबर क्वेश्चन में द कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटेंट्स एक्ट इन इंडिया वाज पास्ड इन, द कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटेंट्स एक्ट इन इंडिया वाज पास्ड इन डैश डैश डैश। तो आंसर होगा 1959, कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटेंट्स एक्ट इन इंडिया वाज पास्ड इन 1959। जो खाली स्थान है वहाँ पर 1959 लिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग केम इनटू एक्सिस्टेंस ड्यू टू लिमिटेशंस, जो फिल इन दी ब्लैंक्स है वहाँ पर ड्यू टू के बाद डैश 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 लिखिएगा और इसका आंसर होगा लिमिटेशन ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग केम इनटू एक्सिस्टेंस ड्यू टू डैश 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 है, डैश डैश में भराएगा आंसर, जो आंसर होगा उसका लिमिटेशंस ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग। 9 नंबर में कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ बेस्ड ऑन डैश 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 सिस्टम, तो इसका आंसर होगा डबल एंट्री सिस्टम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ बोथ डैश डैश एंड डैश डैश, तो 2 बार डैश डैश है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ बोथ डैश डैश डैश, कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ बोथ डैश 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 एंड डैश डैश। तो इसका आंसर होगा साइंस एंड आर्ट, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग साइंस भी है और आर्ट भी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इन गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क डैश डैश डैश,
कॉस्टिंग सिस्टम इज़ यूज्ड इन गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क्स डैश 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 कॉस्टिंग सिस्टम इज़ यूज्ड। तो जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ इसका आंसर होगा टारगेट। जो खाली स्थान वहाँ पर क्या बनाएगा, टारगेट। इन गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क्स, जो फिल इन द ब्लैंक्स वहाँ पर टारगेट लिखाएगा। यानी टारगेट कॉस्टिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कॉस्ट अकाउंटेंट्स आर डैश डैश ऑफ फिनेंशियल अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंट्स आर डैश 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 ऑफ फिनेंशियल अकाउंट्स। इसका आंसर होगा कम्प्लीमेंट्री। इसका आंसर क्या होगा, कम्प्लीमेंट्री, जो खाली स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में लिखिए मार्जिनल कॉस्टिंग इज़ ए डैश 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 ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग इज़ ए डैश डैश ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो जो खाली स्थान वहाँ पर भराएगा, आंसर में लिखिएगा मेथड, यानी कि मार्जिनल कॉस्टिंग इज़ ए मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इसका कहने का मतलब ये था। तो आंसर क्या होगा, मेथड। क्वेश्चन नंबर 14, कॉस्ट अकाउंट्स आर डैश 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 अकाउंट्स। तो वहाँ पर भराएगा, जो खाली स्थान है उसमें भराएगा सब्सिडियरी, यानी कॉस्ट अकाउंट्स आर डैश डैश अकाउंट्स हैं। तो जो खाली स्थान में क्या भराएगा, सब्सिडियरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट अकाउंट्स आर हेल्पफुल इन डैश 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 डिटर्मिनेशन एंड कंट्रोल। तो जहाँ खाली स्थान वहाँ भरिएगा कॉस्ट अकाउंट्स आर हेल्पफुल इन कॉस्ट डिटर्मिनेशन एंड कंट्रोल, है ना। तो कॉस्ट भराएगा, उसमें लिखाएगा। चलिए, मैंने आपको बताया 15 क्वेश्चन, इसको उतारिए कॉपी में। ठीक, थैंक यू।